एक समय होता था कि पूरे विश्व में अराजकता जैसी स्थिति थी। मतलब कोई भी देश किसी भी देश पे आक्रमण कर देता था, कोई भी राजा किसी भी राजा पे आक्रमण कर देता था। धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं बदलनी शुरू हुई। तमाम विश्व के जो नेता थे वो इकट्ठा होकर के इस मामले में सोचना शुरू किए। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति के बाद, भयावह स्थिति के बाद, संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में एक निकाय अस्तित्व में आया। लेकिन तमाम ऐसे समझौते, तमाम ऐसी बैठकें बार लगातार चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय विधि अस्तित्व में आ चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय विधि को पूरे विश्व में लागू कैसे किया जाए, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि या कोई भी विधि लागू कब होती है दोस्तों? जब उसको लागू करने के लिए एक पुलिस हो, उसको लागू करने के लिए एक संस्था हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जिस पर सब जितने भी उसके सदस्य हैं वो एक मत हो। जैसे राज्य है, इसके सदस्य कौन है? हम आप हैं, नागरिक हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो अंतर्राष्ट्रीय निकाय होते हैं उसके सदस्य हम आप न होकर के प्रत्यक्ष रूप से देश, कंट्री उसके सदस्य होते हैं। तो वहां पर सदस्य कौन है? कंट्री हैं। तो कंट्रियां, जो देश हैं, वो क्या है? वो संप्रभु हैं। वो दूसरे के कानून को अपने यहाँ लागू नहीं कर सकती हैं जब तक कि उसे मान्यता, उसको सहमति न दे दें कि हाँ चलो हम सहमति दे रहे हैं, हस्ताक्षर कर दे रहे हैं तुम्हारे कानून को, या इस कानून को हम मानते हैं, इसको अपना मान लेते हैं। जैसे यूएनएफसीसी हो गया, ठीक है, पर्यावरण जुड़े तमाम जो है समझौते हो गए, संधियां हो गई तमाम, वियना समझौता हो गया, तमाम पे भारत हस्ताक्षर करता है और उसकी बात को मानता है। जिस पे हस्ताक्षर करता नहीं है वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि एक नैतिक दबाव हमेशा रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो विधियां हैं उनके विषय जो हैं मानवाधिकार के मुद्दे पर सब जितने भी देश हैं वो एक मत हों। तो भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते ऐसे कई पहलुओं पर वो एकमत रहता है, लोगों के साथ रहता है। जो अधिकतर लोकतांत्रिक देश हैं उनके साथ भारत खड़ा रहता है। तो इसी दिशा में इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस की संकल्पना रखी गई। इंटरनेशनल पुलिस होगी तो अंतर्राष्ट्रीय जो अपराध हैं, चाहे वो तस्करी से जुड़े हों, ड्रग्स से जुड़े हुए हों, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हों, तो इन पर नियंत्रण रखा जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कार्रवाई कब की जाएगी? जब कोई देश सहमति दे कार्रवाई को। तो उस देश की कोई संस्था भी उसमें सम्मिलित होगी कार्रवाई के लिए, है ना? ऐसा नहीं कि अमेरिका की पुलिस आकर आपको पकड़ ले, नहीं। यहीं की पुलिस, अमेरिका की पुलिस या अमेरिका की उस संस्था के साथ, या यूएसए के या उस इंटरपोल में शामिल जो दक्ष लोग हैं, जो कुशल लोग हैं, उनके साथ मिलकर के आप पर कार्रवाई करे। तो ये व्यवस्था बनाई गई इंटरपोल की, इंटरनेशनल पुलिसिंग की। हालांकि इंटरनेशनल पुलिस अभी भी एक कमजोर संस्था है, क्योंकि राष्ट्र अपने ही कानूनों को तवज्जो देते हैं। जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्य के कानूनों से संगत होते हैं, वहीं पर वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को वहीं तक मान्यता प्रदान करते हैं। ये एक प्रचलन है, ठीक है। तो सीबीआई एकेडमी अभी हाल ही में चर्चा में आई, क्योंकि इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क का 10वां सदस्य इसको बनाया गया। इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क को 2019 में, इंटरपोल के, मैंने बताया ना, भी कमजोर संस्था है, धीरे धीरे मजबूत बनेगी। कैसे मजबूत बनेगी? सहयोग से। तो 2019 में इंटरपोल के द्वारा एक पहल शुरू की गई, इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क। इसका 10वां सदस्य भी सीबीआई एकेडमी, जो भारत की एकेडमी है, वो बनी है। सीबीआई एकेडमी की स्थापना सीबीआई के अधिकारियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए, उन्हें दक्ष बनाने के लिए 1996 में की गई थी। इसका मुख्यालय गाजियाबाद में है, उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, याद रखिएगा। सीबीआई की स्थापना भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, उसके निवारण के लिए और अन्य आपराधिक गतिविधियों की गहन जांच के लिए, विशेषज्ञ जांच के लिए 1963 में की गई थी। आपको बताएं कि इसका जो कार्य है, ये अपना कार्य, अपने अधिकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के अंतर्गत करता है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले समय में सीबीआई ने इंटरपोल के साथ मिलकर के तमाम अभियानों में भाग लिया है, चाहे वो ड्रग तस्करी हो, बाल तस्करी हो, अन्य अपराधों के अगेंस्ट। आने वाले समय में साइबर सुरक्षा हो गया, पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां हो गई, उससे संबंधित जो अपराध है, पर्यावरण से संबंधित अपराध हैं, ठीक है, चंदन तस्करी हो गई विश्व लेवल पे, अफीम की तस्करी हो गई, हेरोइन की तस्करी हो गई, ठीक है। और जो वैश्विक गतिविधियां होती हैं, आपराधिक गतिविधियां जो लगातार बढ़ती जा रही हैं,
उन पर नियंत्रण के लिए इंटरपोल को मजबूत करना, उसको साथ में लेकर चलना बहुत महत्वपूर्ण है। आर्द्रभूमि और मैंग्रोव संरक्षण के लिए भारत ने कौन कौन सी पहलें शुरू की हैं? महत्वपूर्ण पहलें, पहले तो बहुत सारी हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं भारत ने स्थापित की हैं जो मैंग्रोव और आर्द्रभूमियों को संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन महत्वपूर्ण जो बड़ी पहलें हैं, एक तो रामसर समझौते का हस्ताक्षर करता है, तो रामसर पे हस्ताक्षर करने के कारण आर्द्रभूमियों का संरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। अमृत धरोहर योजना और मिस्टी, ये तीन जो है महत्वपूर्ण है, जो आर्द्रभूमि और मैंग्रोव संरक्षण के लिए योजनाएं चल रही हैं, पहले चल रही हैं भारत में। माउई, ये हवाई द्वीप यूएसए में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। घातक जंगल की आग यहाँ पर अभी हाल ही में फैल गई है, जिससे बहुत तबाही मची है, भीषण तबाही मची है। इसकी वीडियोस भी वायरल हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। जायद तलवार, ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात का द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, जो कि दुबई में आयोजित हो रहा है। भारत की तरफ से इसमें आईएनएस त्रिकंद और आईएनएस विशाखापट्टनम भाग ले रहे हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात, इसके अलावा डेजर्ट फ्लैग अभ्यास, जो कि बहुपक्षीय अभ्यास है, जिसमें अन्य देश मोरक्को आदि भी शामिल होते हैं, वायुसैन्य अभ्यास है। इसके अलावा INUAE, इंडिया यूएई बाइलैट, ये भी नौसैन्य अभ्यास है भारत यूएई के मध्य। डेजर्ट ईगल, ये भारत और यूएई के मध्य द्विपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास है, ये द्विपक्षीय है। और डेजर्ट फ्लैग क्या है? बहुपक्षीय है। इतना आपको अंतर याद रखना है। दो प्रश्न आप लोगों से कर लेते हैं। अभी हम प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करेंगे, जो अति महत्वपूर्ण, अति संभावित प्रश्न होंगे, उनको हम डेली परीक्षा खबरी में आप लोगों से पूछा करेंगे। जो परीक्षा खबरी में आप लोग पढ़े हैं वहीं से प्रश्न रहेंगे, आप लोगों को जवाब देना है। अंत में मैं जवाब दे दूंगा आप लोगों को। हाल ही में विश्वविद्यालय खेल कहाँ पर आयोजित हुए? हाल ही में विश्वविद्यालय खेल कहाँ पर आयोजित हुए? ऑप्शन है भारत, जापान, यूएई या चीन। आप लोगों को जवाब देना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चीन। चीन के चेंगदू शहर में आयोजित हुआ विश्वविद्यालय खेल 2023। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूरिया गोल्ड नाइट्रोजन से लेपित यूरिया की नई किस्म है। दूसरा, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इसे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन है केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही या दोनों गलत। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में काफी विस्तार से मैंने चर्चा भी की थी। तो दोनों ही गलत हैं। इसमें यूरिया गोल्ड नाइट्रोजन से लेपित नहीं बल्कि सल्फर से लेपित है। यूरिया की नई किस्म है और उन्नत किस्म है, परंपरागत यूरिया से ज्यादा दक्ष है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इसे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर नहीं बल्कि राजस्थान के सीकर जिले में लॉन्च किया गया। तो दोनों ही इसमें गलत हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।